को 35,713 किलोमीटर मेरा स्कूटर अभी तक चल चुका है। 35,000 किलोमीटर चलाना 11 महीने में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात ना भी हो। शायद कुछ लोग हैं जो मुझसे ज्यादा भी चलाते होंगे। हाँ, लेकिन जब मैंने इस स्कूटर को परचेज किया था तो मेरा टारगेट था कि मैं इस स्कूटर को 1 साल में चला लूं तकरीबन 50,000 किलोमीटर, और इस स्कूटर की वारंटी 50,000 किलोमीटर ओवरऑल स्कूटर और कंपोनेंट्स की। अब क्या हुआ कि मैं बीच में यूट्यूब के चक्कर में थोड़ा सा राइड का काम कम कर दिया। दूसरा एक रीजन है कि जब से इसकी फास्ट चार्जिंग का पैसा लगने लगा है तो मैंने पैसा बचाने के लिए इस स्कूटर को खरीदा था। अगर मैं फास्ट चार्जिंग में पैसा दे रहा हूँ तो उससे बेस्ट है मैं अपने घर जाके आराम से 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करके इसे चार्ज भी कर सकता हूँ और अपना वीडियो का काम कर सकता हूँ। इस वजह से भी ये कुछ कम चला है जब से चार्जिंग का पैसा लगने लगा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्कूटर 35,000 किलोमीटर चल चुका है, ये स्कूटर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होगी। तो देखो, मैं आपको ना बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू हमेशा देता हूँ, आज भी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये स्कूटर आपके चलाने के ऊपर इसकी कंडीशन अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, क्योंकि सभी लोग जो वीडा ओनर है वो जानते हैं ये फाइबर बॉडी के साथ में आता है। फाइबर बॉडी की लाइफ कंपैरिजन मेटल लाइफ से थोड़ा सा कम होती है, लेकिन हाँ, अभी तक इसमें ओवरऑल मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है बॉडी वाइज। एक जो दिक्कत परेशानी आई है बॉडी पैनल और गैप की आप बात करोगे तो ये आप देख सकते हो, दिख रहा है इसमें आपको कहीं भी गैप नहीं दिख रहा। यहाँ पे किसी टाइप का गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये गैप इतना ही स्कूटर के साथ आता है जब आप परचेज करोगे और इतना ही अभी है। फिर इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे कोई पैनल गैप नहीं है। ये एक बार गिर गया था तो ये मेरा एक हिस्सा क्रैक हो गया है। इस साइड में आप देखोगे यहाँ भी कोई पैनल गैप नहीं है, और ये कल बारिश में गड्ढे में टकरा गया था तो ये एक स्क्रैच आ गई है। यहाँ से आप देखोगे इन गैपों को तो ये ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने मैंने स्कूटर को परचेज किया था उस टाइम थे। तो बॉडी वाइज पैनल गैप की समस्या मेरे को इसमें अभी तक नहीं फेस हुई है। जैसा मैंने इस स्कूटर को परचेज किया था वैसा का वैसा ही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आप देख लो। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने फोन से, एक्शन कैमरा मेरा यहाँ पे है क्योंकि उसमें मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड कर रखा है, और सामने से भी आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कुछ कंडीशन में आप देखोगे, ये दिख रहा है आपको, देखो दूर करता हूं थोड़ा, तो ये जैसे लगता है इसमें प्ले है, और ये प्ले आपको जब आप स्कूटर को परचेज करोगे उस टाइम पे भी वैसी ही मिलेगी। और बाद में क्या है, देखो इसी कई पैनल है, एक पैनल ये है, एक पैनल ये है, एक पैनल ये है, और एक ये है, एक ये है। तो इसमें मल्टीपल पैनल होने की वजह से जब आप ऐसे रोड पे चलाओगे, जैसे टाइल लगी हुई है, ईंटों वाला रोड रहता है, उस टाइम पे ये आपको थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा, और मुझे भी होता है ऐसे रोड पे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मेरा स्कूटर 35,000 किलोमीटर चल चुका है तो इसका थोड़ा सा हैंडल भी लूज हुआ है। हैंडल को भी टाइट कराऊंगा तो ये थोड़ा वाइब्रेशन इसमें कम हो जाएगा। ओवरऑल आप इसको चलाओगे हाईवे पे, तारकोल वाली रोड पे, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई वाइब्रेशन मुझे अभी तक फील नहीं होता है। एक चीज और बता देता हूँ, कई लोग पूछते भी हैं कि इस स्कूटर की बैटरी में व्हाइट पाउडर जैसा क्या आता है। यहाँ पे मैं अब इसको खोलता हूँ बैटरी कंपार्टमेंट को। ये मैंने इसको खोला, ये आपको एक पत्ती जैसी दिख रही है जो मैंने लगा रखी है। ये बैटरी पीछे वाली जो है थोड़ी सी ढीली है, आगे वाली बिल्कुल टाइट है। तो ढीली होने की वजह से क्या है, ये नीले वाला हैंडल है ना, इसमें घिसता है गड्ढों में, धचकियों में, तो यहाँ से व्हाइट पाउडर जैसा निकलता है। तो कई लोगों को लगता है वो बैटरी का कुछ निकल रहा है पाउडर जैसे, तो बैटरी का नहीं है। आप इसको या तो देखो, इस वाले रबड़ बुश को आप या तो करा लो चेंज, थोड़ा बड़ा लगवा लो दोनों साइड से, तो ये ठीक हो जाएगा। या इस तरीके का एक टेम्परेरी जुगाड़ करके भी आप इसे ठीक कर सकते हो, आपकी बैटरी हैंडल का व्हाइट पाउडर नहीं निकलेगा। और एक चीज और आप याद रखो, बारिश के टाइम में ये जो लॉक है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसमें
हमेशा ग्रीस लगा के रखता हूँ और बीच बीच में ऑयल भी डालता रहता हूँ। एक चीज और, आपको जब भी इस स्कूटर को यूज करना है बारिश के टाइम में, एक बार इसे ओपन जरूर करना है। ओपन नहीं करोगे ये जाम हो जाएगा, और जाम होने के बाद इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता है लॉक खोलने का। उसके बाद आपको सीधा मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, मिस्त्री ही बताएगा कि अब इसमें क्या कर सकते हैं। एक चीज में सबकी दिलचस्पी होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बाद में, कि ये कितना पैसा बचाता है और कितना इसमें मेंटेनेंस का पैसा बचता है, या खर्चा इसमें कितना आता है मेंटेनेंस का। तो ये स्कूटर 35,000 किलोमीटर चल चुका है। 1 बाय 1 चीजें मैं बता देता हूँ इसमें अभी तक क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले इसमें चेंज हुआ पीछे वाला ब्रेक शू, जिसका प्राइस था 175 रुपीज। फिर उसके बाद इसमें चेंज हुआ पीछे वाला टायर, जिसका प्राइस था 1700 रुपीज। उसके बाद चेंज हुआ इसमें एक शॉकर और चार्जेबल सर्विस, जो कि 4th सर्विस थी। तो उसका टोटल कॉस्ट आया 1162 रुपए के आसपास। उसके बाद इसमें चेंज हुआ आगे वाला डिस्पैड, जो कि आया 300 रुपीज का। और मैं बता देता हूं, अगर लोकल मार्केट में आप डिस्पैड चेंज कराना चाहते हो तो वीडा का डिस्पैड आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी बाइक स्पेयर पार्ट की दुकान पे जाके वहां से जूम 125 का डिस्पैड लेके इस स्कूटर में डाल सकते हैं। जूम भी हीरो का ही है और ये भी हीरो का ही है, दोनों का डिस्पैड साइज सेम है। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वीडा का जो डिस्पैड आता है वो 280 रुपीज का आता है, जबकि जूम का आता है 300 रुपीज का आता है। तो 20 रुपए आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में इसमें मैंने पीछे एक ऑयल डाला है गियर बक्से में खुद से ही घर पे, चाहे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो वो आया है 90 रुपीज का। और अगर मैं बात करूं इस स्कूटर में टोटल पंचर कितने हुए हैं, तो 300 रुपीज के आसपास इसमें मेरे को पंचर का कॉस्ट आया है। तो आप इस सारे अमाउंट को कैलकुलेट कर लो और आइडिया लगा लो कि 35,000 किलोमीटर में अगर आपके पास बाइक होती तो उसमें कितना खर्चा आता। और अगर चार्जिंग की बात करते हैं तो मैं डबल सवारी में चलाता हूँ, कम से कम मान लेता हूँ, मान लो इसकी 100% बैटरी में ये 70 किलोमीटर ही चला, तो मेरे यहाँ पे 4.5 से 5 रुपए यूनिट के हिसाब से है। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है उसको भी पकड़ लो 7 रुपए यूनिट के हिसाब से। तो ये तकरीबन 25 रुपए में 70 या 80 किलोमीटर भी आप कैलकुलेट करोगे ना, तो इस हिसाब से जोड़ लो कि बाइक अगर होती तो वो आपका कितना मेंटेनेंस लेती या कितना खर्चा आपका होता। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आने वाले टाइम में फिर बैटरी एक साथ ड्रेन होगी तो उसका कॉस्ट पड़ेगा, तो सिंपल सी एक बात मान लो कि अगर आपका बैटरी भी पैक खराब होगा ना, तो अगर सिर्फ इसका सर्विस मेंटेनेंस से ही आप बाइक के कंपैरिजन में कैलकुलेट करोगे तो भी आपका बहुत सारा पैसा बचने वाला है और आपका दिमाग रिलैक्स रहता है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके। क्योंकि बाइक में ना कुछ खर्चा लगा रहता है, कभी ब्रेक शू डलेगा तो कभी डिस्पैड चला जाएगा, कभी एक्सीलेटर वायर जाम हो जाएगा, कभी क्लच वायर जाम हो जाएगा। तो ये सारे खर्चे जो है ना एक तरफ है, दूसरा जो उसका जेन्युइन खर्चा है वो इंजन ऑयल। आप सोचो एक सर्विस आपने 2000 किलोमीटर पे भी करवाई तो उसके बाद 500 रुपए का तो आज के टाइम में इंजन ऑयल ही आता है, फिर उसमें लेबर कॉस्ट भी है, वॉशिंग भी है। तो ये सारे खर्चे जो है ना आप कंपेयर करते हो। एक स्प्लेंडर बाइक का मैं आइडिया दूं, अगर कोई राइडर है जो स्प्लेंडर बाइक चलाता है 2000 किलोमीटर पे जब वो सर्विस करवाएगा तो उसका सर्विस कॉस्ट आता है 800 से 900 रुपए, और इसका आता है तकरीबन 8000 या 10,000 किलोमीटर इसका सर्विस क्राइटेरिया है। तो इसका खर्चा जो आता है 80 रुपया 1000 किलोमीटर रनिंग में। तो आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस है। कई लोगों को ना ये वाले पाइप को लेके एक कंफ्यूजन है कि ये, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि ये पाइप ऑयल टॉपअप का है। गलत। देखो ये मोटर जो गियर बक्से का चैम्बर है ये, ठीक है, ये चैम्बर की जो मोटाई है ना वो तकरीबन है 4 से 5 mm की। ये वाला एक सेक्शन है ना वो अलग से ही उसमें कट बने हुए हैं। तो ये मेन चैम्बर जहां ऑयल रहता है उसके बीच में जो इस चैम्बर की मोटाई है ना वो 3 mm के आसपास है। तो जो गियर बक्से में टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, गर्माहट,
वो बहुत जल्दी इस सेक्शन में आ जाता है और वो हीटिंग गर्माहट यहाँ से जो है बाहर निकल जाती है इजीली, जिसकी वजह से आप मोटर नहीं होता है, इसलिए है ये। हाँ, कई लोगों ने ये भी पूछा है कि इसका मतलब इसमें बारिश में पानी चला जाता होगा, तो उसका जवाब है हाँ। अगर ये यहाँ तक डूब जाएगा तो इसमें पानी आसानी से जा सकता है, लेकिन जैसे वो टेम्परेचर गर्म होगा तो पानी गर्म होके भाप में बदल के यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा। तो आज के 35,000 किलोमीटर के रिव्यू को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगाओ आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और आपका कोई सवाल है VW X2 से रिलेटेड या अदर किसी ईवी से रिलेटेड या बाइक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से उसका रिप्लाई करने की। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।